जो इन प्राणों का भी आधार है, आपने उसी को बिसार दिया है, उसी को भुला दिया है। इस मन ने दिख रहे संसार में ऐसी मोह ममता जगाई कि अंतर कौन बैठा है वही भूल गया, और जिसकी शक्ति से मन और शरीर और प्राण और सारी प्रकृति कार्य कर रही है, जिसकी सत्ता से, जिसके आधार अधिष्ठान की वजह से ये जड़ भी चेतन जैसा प्रतीत हो रहा है, उस प्रभु को, उस परमात्मा को मन ने बिसार दिया है। अब जब मन ने ही बिसार दिया है तो फिर मन को उसका खमियाजा, उसका भुगतान भी करना पड़ता है। मन जिन जिन से प्रीति लगाता है वहीं वहीं से फिर दुख पाता है। धन में प्रीति लगाएगा, ले ले सुख, कितने दिन लेगा। कोई चीज़ यहाँ सदा नहीं है, कोई चीज़ यहाँ हमेशा टिकी नहीं रहती है, बदल जाता है, सब बदल जाता है। और जिस दिन धन, जिस धन की वजह से मान था, वो धन न रहेगा तो मान किसका करेगा। जिस जवानी का मान करता है, जिस खूबसूरती का मान करता है, वो खूबसूरती कितने दिन रहेगी, बदल जाएगी, फिर मन टूटेगा, फिर मन बड़ा दुख पाता है, बड़ा अभिमान होता है, मेरा पुत्र है, मेरा बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है, मेरी बात मानता है, मेरा बहुत ख्याल करता है, बहुत अच्छी बात है। फिर चीज़ें बदल जाएंगी, या तो उसका मन न वैसा रहेगा, और या तो वो न रहेगा, या तो तू उससे दूर हो जाएगा, या तो वो तेरे से दूर हो जाएगा। फिर मन टूटने पर फिर कष्ट आता है, फिर मन रोता है। पुत्र न रहे, पति न रहे, पत्नी न रहे, माँ न रहे, पिता न रहे, भाई न रहे, ये सब कारण बन जाते हैं और लोग बड़ा दुख पाते हैं उससे, बड़ा ही दुख पाते हैं उससे। जब इनसे प्रीति लगाई थी तब तो सोचे नहीं कि ये रहेंगे नहीं। प्रीति लगाते समय सिर्फ वो शरीर दिखते हैं, वो खूबसूरतियाँ दिखती हैं, वो जवानियाँ दिखती हैं, प्यार हो जाते हैं, मोहब्बतें हो जाती हैं, मन जुड़ जाते हैं। और जब फिर वो टूटता है, फिर बड़ा रोता है, फिर कहता है अरे मेरे दुख का कोई इलाज करो। उसके दुख का कोई इलाज नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता है कोई उसका इलाज। क्या करेंगे भाई, मन तूने जहां लगाया वो कच्ची मिट्टी थी, घुल गई, क्या करेंगे उसको। लेकिन एक धोखे में, एक भ्रम में मनुष्य जीता रहता है, जीता ही रहता है। इतने कुछ जीवन में हम घटनाएं देखते हैं अपने आसपास, लेकिन फिर भी देखिए मन का भ्रम दूर नहीं होता। मन फिर भी यही सोचता है ये उनके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ा होगा, ये उनके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, उनने कोई पाप किए होंगे ना, इसलिए उनके साथ हुआ। हम तो बड़े धर्म कर्म करते हैं, पैसा देते हैं, दान करते, दक्षिणा करते हैं, ब्राह्मणों को देते, अस्पताल बनाते, डिस्पेंसरी चलाते, सब करते हैं, हमें थोड़ी होगा ये दुख। लेकिन दुख बाहर से कहीं से नहीं आता है, दुख आपकी अज्ञानता से होता है। तो जब तक मन में अज्ञानता है दुख बना रहेगा। इस वजह से नहीं होगा, उस वजह से होगा, उस वजह से नहीं होगा, इस वजह से होगा। मैं कहूँ ऐसा मत समझिए कि आप गृहस्थी हैं तो आपके दुख हैं, और जो साधु हो जाते हैं उनके कोई दुख नहीं होते। हाँ, जो साधु अकेला रहता है उसको कोई दुख नहीं होता। जहाँ साधु के आसपास भीड़ जमी, आश्रम बने, उसके भी स्यापे शुरू हो जाते। अभी की घटना बता रहे थे, वृंदावन में हुई है ये घटना कुछ समय पहले। एक अंधे गुरुजी थे, आश्रम था, अच्छा प्रारब्ध होती है, देखिए प्रारब्ध, साधु हो जाओ तो भी चलती है। अब धन आ गया, उन्होंने आश्रम बड़ा बन गया, कोई चेला ऐसा नहीं था जो उसको संभाले। एक खटपटिया बेईमान जो है वो उनका चेला बन गया। अब चेला बन जाए
तो जैसे पिता को अपने पुत्र से मोह हो जाता है, ऐसे कभी ये गुरु लोगों को अपने चेलों से मोह हो जाता है। तो वो खुद भगवा पहनते थे तो उसको भी भगवा पहना दिया, बड़ी जल्दी पहना देते हैं, यहाँ देर नहीं लगती। अभी तुम जाके कर चले जाओ, किसी को भी बोलो भगवा मिल जाएगा, पर 6 महीने रहो, कभी कभी 6 महीने में, कभी कभी 1 साल में, कभी कभी 2 महीने में, इतनी जल्दी फट मिल जाता है। लाल कपड़ा पहनना कौन मुश्किल है। लाल कपड़े में क्या है, साधु का ठप्पा लग जाता है तो भंडारा और भिक्षा में अधिकार हो जाता है, तो लोग बुलाएंगे और प्रणाम भी होगा और पैसा भी आएगा और रोटी भी मिलेगी, रहने को भी जगह, सब हो जाता है। कोई उसी चक्कर में फिर आ जाते हैं। अब ये जो बंदा आया, ये लाल कपड़ा भी पहन लिया, साधु हो गया। थोड़े दिन बाद कहता है गुरुजी को कि अब ये सब जो है मैं ही संभाल रहा हूँ, तो आप जरा मेरे नाम पे कागज कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, पेपर बना दिए। वो खुश हो गया। थोड़े समय में ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। गुरुजी को लगा कि मैंने गलती कर दी। उन्होंने किसी और को बुलाया, वकील को बुलाया, और उसको कहते हैं कि तुम कागज़ बदली करो, इसका नाम हटाओ, हम नहीं इसको देंगे, ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, भूल हो गई हमसे, चेंज करेंगे। उन्होंने वसीयत बदला दी और सुबह के मंगला आरती में मंदिर में खड़े आरती कर रहे थे, वहीं आके उस चेले ने गोली मार दी उनको कि वसीयत बदली तुमने मेरी, कैसे बदल सकता, अब बदली तुम मरो। ये कोई एक किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों किस्से, कोर्ट कचहरियाँ चलती रहती है, एक गद्दी होती 4 दावेदार हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि जो योग्य होता है वो तो होता नहीं है, क्योंकि जो योग्य है ना वो वैरागी हो जाता है। तो जो वैरागी हो गया वो कहते भाड़ में जाए आश्रम, हमने मोहब्बत गुरु से करी, गुरु के आश्रम से थोड़ी करी। चेलों का सुख भोगने के लिए थोड़ी कि मेरे 4 लोग पैर छुएं, इसके लिए। ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती, पैर छुआना बहुत खतरनाक होती। मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं अपनी बताती हूँ। मैं अभी 15 साल की होंगी और हमारे जो पूज्य महात्मा जी थे, वो एक दिन मुझे कहते, मेरा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं बैठता हूँ तो तुम बैठ के और बोलो। मैं मुझे तो आता नहीं। कहते नहीं हम बोलेंगे तेरे अंदर से, तुम बोलो। अच्छा, अब वेदांत की घुट्टी पियो ना, और शिवोहम का मंत्र जिसने सीख लिया हो और शिवोहम का अनुभव जिसने कर लिया हो, उसके भय तो कोई होता नहीं। तो बिल्कुल निर्भीक होकर के उन्हें प्रणाम किया। थोड़ा संकोच जरूर लगा कि उनके बराबर बैठना कुर्सी में अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो भी बड़े मस्त संत थे। वो कहते हैं तू शरीर है क्या, शरीर बैठ रहा है कुर्सी पे कि तू बैठ रही है, तो ये संकोच क्यों। अब भाई चिदानंद रूपा शिवोहम अब बैठ गए। और शुरू में ना आँख नहीं खोलती थी, आँख बंद में ही बोल देती थी। अच्छा, अगर बोलते कोई ना 15 मिनट बोलो या 20 मिनट बोलो, तो डॉट 20 मिनट पे फिनिश, विदाउट एनी वॉच। मेरे पास घड़ी भी नहीं थी, घड़ी पहनती नहीं थी, पर 20 मिनट बोल दिए तो पूरा 20 मिनट में आँख खुल जाएगी। और प्रणाम करके सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव की जय करके छुट्टी कर देती थी। मेरे एक साथी थी, उनका नाम कृष्णा, अभी भी हैं, अब तो अरसा हो गया उनको देखे। तो वो कृष्णा जी जो बहुत बड़ी थी हमसे, तो मैं उस पूरे आश्रम में सबसे छोटी मैं थी आयु में, सबसे। आई वॉज जस्ट 14 व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग देयर एंड आई वॉज द यंगेस्ट वन। तो थोड़ा लाड भी सब करते थे, प्यार भी करते थे। तो जो हमारे ये जो कृष्णा जी हैं ना, जब कभी कभी वो क्या सबको कहते थे सब बोलो। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि उनके जो प्यार करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो शिष्य हैं, जो उनसे सीख रहे हैं, तो सबको बैठाते थे, चलो आज तुम बोलो। तो कोई ऐसा अलग नहीं कि मुझे ही अलग बोला, सबको बोलते थे। तो कृष्णा जी को बैठाया, वो कुर्सी नहीं थी उस दिन, सामने ऐसे बैठाया, कोई 10 लोग आए, बोले सत्संग करो, तो करे। अब उसने भी आँख करी बंद, चालू हो गई। उन्होंने ना धीरे से कहा था 21 मिनट बोलना। अब 20 के आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कृष्णा जी चालू। तो ना मैं उनकी चुन्नी खींचू पीछे से, बस करो। फिर वो चुन्नी से समय नहीं तो उनकी पीठ में हाथ फेरूं, बस करो। तुम्हें समझ नहीं आई, हार के उनको कहना पड़ा कृष्णा जी अब बस करो। तो गाड़ी छूटी ना तो बंद ही नहीं हो रही, क्योंकि कहाँ लपेटूं बात को। ये वक्ता होने में 6 गुण होते हैं, वो 6 गुण ना हो तो वो वक्ता अच्छा नहीं हो सकता।
तो बोलना कौन बड़ी बात है। अच्छा, तो जब मेरे से उन्होंने बुलवाया तो हुआ ये कि वहाँ जितनी माताएं थीं वो सब आ गईं, तो मेरे पैर छुए, वो पैर छुए, प्रणाम करे। तो अब मेरे तो समझ नहीं लग रही थी हाउ टू रिएक्ट। वो मेरा 80 साल 70 साल की बुढ़ियाँ आके पैर छू रही हैं, करूँ क्या मैं तो बड़ा अजीब लगे भाई, ये हो क्या रहा है। और ऐसे भी मुझे गुदगुदी पैरों में हो रहे हैं, मैं तो बड़ा परेशान। अच्छा, वो उस समय कुछ नहीं बोले, अगले 4 दिन भी कुछ नहीं बोले। छठे दिन मुझे मालूम क्या कहा उन्होंने, कहते जितने लोगों ने तुझे प्रणाम किया है तेरे पुण्य सब वो ले गए, अपने पाप तुझे दे गए। हमें तो जैसे हार्ट अटैक हो जाता है ना, बस वो हो गया कि हैं ये क्या हुआ, कि बा मुश्किल भाई पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, बिना पुण्य के सत्संग नहीं, संत नहीं, और पुण्य ही नष्ट हो गए तो महाराज सब कुछ छूट जाएगा। पुण्य का मोह नहीं था, पुण्य की वजह से जो महात्मा मिले हैं, संत मिले, वो छूट जाएगा। ये बड़ा एक धक्का लगा, मैं अरे अब क्या करूं मैं कहा अब इसका पश्चाताप कैसे करूं। कहते अब कल जितने वो आएंगी ना तुम उनको प्रणाम करो। मैं ठीक है। और वो शाम के समय में 4 बजे वो सब आए जब, तो जैसे वो बैठे मैं अंदर एंटर करी और पहले एक को किया। अब वो उन्हें समझने लगे हो क्या रहा है कि ये हमें क्यों कर रही प्रणाम। अब मैं उनको बारी बारी ऐसे करती जाऊं प्रणाम, और वो दुखी हुए जा रहे, वो परेशान, और मैं अंदर खुश हो रही हूँ, अपना माल वापस ले रही हूँ। नो प्रॉब्लम। जब आकर के बैठी तो उन्होंने बड़ी जोर से मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। कहते हम देखना चाह रहे थे कि ये तू काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जिनसे पैर छुआया हो, जिनसे मत्था टिकाया हो, उनको प्रणाम करने में तुम्हें कुछ हिचकिचाहट तो नहीं होगी। मैंने कहा मुझे क्यों होगी हिचकिचाहट। और फिर सदगुरु का संग, महात्मा का संग, सत्संग के लिए तो जान भी हाजिर है, ये तो सिर ही झुकाया है। मैंने कहा आप बोलो तो इनके हम चरण धो के भी पी जाएंगे, आप बोलो तो मैं लाऊं, मैं जग पानी का ले आती हूँ, मैं बर्तन ले आती हूँ, मैं करूँ, मैं कहते हाँ ले आओ। ठीक है। मैं अब जैसे ही उठ के लगी कमरे से बाहर जाने तो नाम लिया मेरा जोर से, ए गुरु प्रीति वापिस आ। नहीं इसकी आवश्यकता नहीं, ये नहीं करना तुमने, ठीक है। लेकिन ये जो एक बात है ना, ये बहुत सच्ची बात है, उन्होंने झूठ नहीं कही थी। पूजा कराना कोई अच्छी बात नहीं होती, पैर छुआना कोई अच्छी बात नहीं होती। क्यों? जितना ब्रह्म तुझ में है उतना ब्रह्म मुझ में है, जितना प्रभु मुझ में है उतना प्रभु तुझ में है। तो हम किसी को अपने से हीन दीन छोटा मानेंगे तो उससे पैर छुआएंगे ना, तो क्यों छुआएंगे पैर फिर। रही बात गुरु के सामने प्रणाम करने की, तो गुरु आप ब्रह्म स्वरूप है। हम तो साधक थे, अभी तो खुद सीख रहे हैं। अभी खुद ही सीख रहे हो और पूजा पत्री करने लग जाओ तो भाई बड़ा, मैंने तो मतलब क्या बताऊं, सैकड़ों हजारों तो नहीं कह सकती, हजारों की कहानियां और सैकड़ों को देखा मैंने, जो बर्बाद हो गए इसी चक्कर में कि चेला बना लिया और आश्रम खोलने का स्वार्थ और लोभ आ गया, और चेले भी बन गए और आश्रम भी बन गए। भाई ये सब चीज़ें बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक साधना का तो बंटाधार हो जाता है, वो पतन हो जाता है। इट्स अ वेरी डेंजरस गेम, वेरी डेंजरस गेम। तो देखती हूँ मैं, गृहस्थी जो है वो सुख दुख पाते हैं अपने बच्चों से, तो गुरु लोग जो गुरु सदगुरु नहीं है, जो खाली नाम का गुरु है, जो खाली नाम का साधु है, नाम का महात्मा है, वो अपने चेलों से दुख पा रहा होता है। उसको चेलों का भी चेला होना पड़ता है। चेले जो बात बोले वो माननी पड़ती। चेले की एक बात न मानो तो चेला ही नाराज हो जाएगा, धमकी देगा आगे से। स्वामी खंडानंद सरस्वती जी ने ये बात बताई थी। कहते एक बार हमारा एक चेला हमको लगा धमकाने, हम चले जाएंगे। तो स्वामी जी ने ये उनका ब्रह्म सूत्र जो है उसमें एक कहानी उन्होंने दी है, एक्चुअल हैपनिंग है जो दी है उन्होंने। तो कहते वो चेले को हमने कहा बेटे जब तू नहीं था मैं तब भी था, तू चला जाएगा मैं तब भी रहूँगा, इसलिए डजंट मैटर्स, जाना जा रहने रहे, तो ये धमकाने का काम हमें मत करो, ये हमारे साथ नहीं चलेगा।
तो जो खरा महात्मा होता है बस वो बेपरवाह होता है, या जो अकेला साधु रहता है वो बेपरवाह होता है। ये मंडल और आश्रम जब बनते हैं तो उसमें भी मोह पड़ जाता है, उसमें भी ममता हो जाती। तो सिर्फ गृहस्थ ही ममता में नहीं मारा हुआ होता। मैं तो साधुओं को देखती हूँ, नाम की शोहरत की बड़ी उनको भूख होती है, उनकी जय जयकार होवे। कबीर साहब तो बहुत खिंचाई करी है, ये बहुत खिंचाई करी और सही भी है। खाली कपड़ा बदला, ममता वही की वही, खाली कपड़ा बदला, लोभ वही का वही, खाली कपड़ा बदला, लालच वही का वही, कुर्सी का मोह वही वही, गुरु गद्दी का मोह वही का वही। क्या बदला भाई फिर तेरा? सच कह रही हूं, सच्चे साधु का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। मैं क्या कहूं, हमारी तो आंखें तरसती हैं, आंखें तरसती। थोड़े थोड़े दिखते हैं कोई, थोड़े थोड़े दिखते हैं कोई, कोई कोई मिलते हैं, कोई कोई मिलते हैं भाई, बहुत कम है, बहुत कम है। तो जब मन बाहर के राग रंग में लोभ मोह फंसा लेता है तो बोलो प्रभु सुमिरन कैसे होगा? तुम बैठ के अपने नोट गिनो, महंत जी बैठ के अपने नोट गिन रहे हैं। कल यहाँ एक यहीं के आश्रम वाले आए मिलने, वो साधु मुझे कहते हैं कि देखिए हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारा आश्रम आप ले लीजिए, हमसे तो संभलता ही नहीं है, हमको आता नहीं चलाना, हमसे चल नहीं रहा है। तो हमारे सब ट्रस्टी और हमारे जो वृद्ध माता हैं, वो जो वृद्ध संत हैं, वो सब का ये भावना है कि आप ले लीजिए। तो मैं बात सुनती थी, मैंने कहा अच्छा ऐसा है, अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम फिर आना। तो वो जाते जाते कहता है जी कम से कम 4 गुरु हैं पॉपुलर वाले जो इस पर नज़र रख के बैठे हुए हैं, बारी बारी आते हमें दे दो हमें दे दो। तो मैंने कहा दे दो ना उनको, जो मांग रहा है उनको दे दो। कह रहे उनको हम देना नहीं चाहते, आप ले लो। मैं हम लेना नहीं चाहते, हमको नहीं चाहिए। व्हाट विल आई डू? महाराज एक ही घनौर का आश्रम से आपा बड़ा है, 2 नियम रखते, वाई शुड आई? हमने पंजाब की कहावत है, वो कहते मैं तेरे खेचों मूलियां पट्टियां ने, तू मेरे से लड़, मैंने मेरे ऊपर तो ऐसा काम डाले, मैंने तेरे खेत से सब्जी चुराई थी क्या? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझको ऐसे बोले? हमने तेरा क्या दोष किया है? अब ऐसा उसको तो नहीं बोले। मैंने कहा अभी फिर बात करेंगे। नहीं 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 आप ले लो। मुझे ये बता रहा जैसे और बहुत सारे हैं, मुझे और हैं लेने वाले उम्मीदवार, तो दो ना उनको। डन। मन को फंसना आता है, मन को निकलना नहीं आता है। कभी बेटा बेटी में फंसता है और कभी यही मन आपका चेला चेली में फंस जाता, मकान में बिजनेस में फंसता है तो आश्रम में फंस जाता है। इस मन को कड़ाई के साथ वैराग्य में रखना, ये एक वीरों का काम है। ये कोई शूरवीर ही कर सकता है और दूसरे के बस का नहीं है। मन तो बार बार गिरने को तैयार होता है। इस मन को ज्ञान की चाबुक मार के चलाओ तो चलता है, नहीं तो ये धोखा देता है, ये धोखा देता है। यस्य सर्वे समारंभः, अपने चित्त में किसी नए कामना का आरंभ न होने दे, और प्रारब्धवश जो सामने आवे उसको स्वीकार कर ले, उसको अंगीकार कर ले, उसमें भी ना राग करे ना उसमें द्वेष करे। शुड नॉट। तो थोड़ा अपने मन पर नजर मारिए, आपका मन कहाँ कहाँ बंधा है, किस किस के साथ आपने ममता बांधी। मैं फिर कह दूं, जो तुमको बेटा बेटी प्यारे हैं तो हमारे भी शिष्य होते हैं। जो हम तुमको बोलते हैं अपना मन देखो, तो क्या तुम्हें लगता हम अपना मन ना देखते होंगे? क्या हमें ना दिखता होगा? मन जिसके साथ भी बन जाएगा, याद रखना परमात्मा के अलावा मन जहां बंधेगा वहीं से दुख आएगा। क्योंकि जो सुख देगा दुख भी तो वही देगा, दुख देने कोई और आएगा क्या? मन को पक्षी की तरह रहना चाहिए। बस देखो पक्षी उड़ान भरता है आकाश में, उतरा नीचे किसी भी वृक्ष पे बैठ जाता है, कहीं भी फल खा लेता है, फिर उड़ान भरता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर कहीं घोंसला बनाता है, उसमें अंडे देता है, नर मादा वहीं रहते हैं, अंडे में से बच्चे आ गए,
चिड़िया आ गई, पर निकल गए, उड़ने लगे, जहां उड़े वो घोंसला छोड़ के चला जाता है। घोंसले पे नेम प्लेट नहीं लगाता है, दिस इज माइन। घोंसले पे कभी नेम प्लेट नहीं होती। सर्प के बिल में, द होल इन विच द स्नेक्स लिव, they don't keep a nameplate that this is belongs to Kala Nag, this belongs to Harasapa. They don't do that. No nameplates. They just live. Being a human, we have a society, we have some rules, we have some regulations. So municipality कहती है भी लगाइए, डिस्प्ले करिए, हाउस नंबर, हु लिव्स इन देयर, आधार कार्ड बनते हैं भाई, सब चीज़ आइडेंटिफाई होती है, तो लगाना पड़ता है। लेकिन ये याद रहना चाहिए, मेरा नहीं। आज आंख बंद हो गई भाई, सब ऐसे ही छूट जाना है, तो जब मरे छूट जाना है सब, तो जिंदगी छोड़ो ना मन से। स्वामी राम को बड़ी गालियां पड़ी। ऐसा हुआ था अमेरिका में, उनका वो धोती सी पहनते थे और सिर मुंडा हुआ और भगवा कपड़ा, और अंग्रेज़ों ने तो पहली बार देखा भाई ये कैसा जीव है, ये कपड़े ही है नहीं इसके पास। वो सोचते हैं ना पैंट शर्ट एंड यू शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड फॉर्मल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्वामी राम तो बस कमर में खाली धोती लिपटी हुई और गले में साफा, और अमेरिका चले गए ऐसे ही, और वहाँ सैर करने गए होंगे और कुछ गोरे लोगों ने पकड़ लिया और बहुत गाली गलौच दिए। सुन के आराम से आ गए वापस घर में। घर आके ना कहते, टुडे स्वामी राम, टुडे राम वॉज अब्यूज्ड बाय पीपल, राम वॉज वेरी अब्यूज्ड बाय पीपल, दे वर फाइटिंग विद राम। इन घर वाले सोचे कि भाई किसको? बोले राम को। बोले किसको? बोले राम को। बोले कौन राम? बोले ये जो सामने खड़ा है तुम्हारे। ये नहीं कह रहे मुझे गाली पड़ी, ये नहीं बोलते मुझे गाली पड़ी, बोले राम को गाली पड़ी। बोले राम वॉज बीइंग अब्यूज्ड एंड आई वॉच्ड द होल ड्रामा, इट वॉज अ ड्रामा फॉर हिम। क्या बढ़िया ज्ञान की ये स्थिति होती है ना। सामने कोई गाली दे रहा हो, अपना गुस्सा निकाल रहा हो, और तुम शांत भाव से सुन रहे हो, रिएक्ट ना कर रहे हो, और जब वो बोल बुला के थक जाए तब तो आप बोलो कि अच्छा मुझे तो गाली लगी नहीं एक भी, जिसको तुमने गाली दी है वो मैं हूं नहीं। उसे कहना दिमाग खराब हो गया है इसका जब से ऋषिकेश गया। पर सच्ची कहती हूँ, प्रार्थना करो ऐसी सिचुएशन आवे, सास बहू हो, भाई हो, तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा एम्प्लॉई हो, और मज़ा तब आता है जब तुम्हारा सबॉर्डिनेट हो, तुमसे छोटा हो, वो खड़ा हो के तुम्हें गाली दे, और जिस दिन उसकी गाली सुन के भी तुम्हारे होंठ पे हंसी आ गई, समझ लेना ज्ञान ने अपना काम कर दिया, कुछ ज्ञान का अंश आ गया। अभी तो कोई कुछ कहे ही नहीं तो ही जलते भुनते रहते। अभी तो कोई कुछ बोले, जरा सा कहे तो सही, तो मतलब रातों की नींद चली जाती है, दुखी होते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं। ज्ञान वो अमृत है जो संसार की निंदा, चुगली और गाली को भी अमृत बना देता है। ये ऐसा अद्भुत रसायन है। देह में नहीं हूं ये निश्चय बनने से मैं मेरी छूट जाती, जब शरीर ही मेरा नहीं तो ना हम किसी के न कोई हमारा। अब बोलो क्या रिश्तेदारी, क्या रिश्तेदारी निभाएगा जब शरीर हमारा नहीं है? तुम्हारा शरीर क्या, जब शरीर तुम्हारी और तुमसे पूछता भी नहीं है और बुढ़ा हो जाता है, शरीर तुमसे पूछता भी नहीं और आंखें कम देखने लग जाती, शरीर तुमको पूछता भी नहीं, कान कम सुनने लग जाते, फिर एक दिन दिल भी ठीक नहीं चलता है और ये भी ठीक नहीं चलता है और वो भी ठीक नहीं चलता है, और कितनी सारी मुसीबतें, और कितनी खा लो दवाइयाँ खाते खाते अस्पताल में पड़े पड़े तो भी मर जाता है। ये ऐसा बेईमान है ये शरीर, ये तो किसी का हुआ ही नहीं आज तक, ये तो धोखा देगा। लोग कहते हैं ना उसने धोखा दिया, बड़ा दुख लगता है। अरे प्यारे, तेरा शरीर सबसे नजदीक है, यही तुझे धोखा देगा, और कौन धोखा दे सकते हैं? सबसे बड़ा धोखेबाज ये है। जीभ तो होगी, बोल ना सकेगा, हाथ तो होंगे, उठा ना सकेगा। वृद्धावस्था में यही तो होता है।
वृद्धावस्था की स्थिति तो यही है ना, शरीर साथ नहीं देता, ना उठना सहज होता है, न सोना सहज होता है, न चलना सहज होता है। और जब तक जवान होता है तब ये याद नहीं रहता है, यू नो, व्हेन यू आर यंग हु केयर्स अबाउट ओल्ड एज, nobody bothers about that, and you totally forget that one day your body too is going to become old and it will be of no use then. शरीर से ममता रखोगे तो शरीर से ही बड़ा दुख होगा, शरीर को भी रोगी हो जाएगा। देखो ना, वात पित्त कफ का डिसबैलेंस जहां हुआ वही बीमारी आ जाती, इसको सारा समय ठीक ही करते रहो बस। कई लोग कहते हैं लो जी हमको तो कुछ होता ही नहीं, पता नहीं क्या बोलते रहते, वात पित्त का भी, हमें तो कुछ भी नहीं होता, हम तो सब कुछ खा जाते हैं। ऐसे ढूस हैं, खाया खाया खाया, निकला नहीं निकला उसकी चिंता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड है चिंता ही कोई नहीं, माइग्रेन है गोली खाओ सिर दर्द दूर, पेट दर्द है गोली खा लो सिर दर्द। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे ज्यादा एलोपैथिक दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये गोली खा के जीते सब। नींद नहीं आ रही गोली खा लो, भूख नहीं लग रही गोली खा लो, एसिडिटी होगी गोली खा लो, गैस बन गई। वो मुझे परसों कोई बता रहे थे उनकी माँ 95 साल की है, तो बोले जहाँ उनके पेट में गैस हो जाए ना तो वो ऐसा स्यापा डालती हैं, इतना शोर करती हैं, तो मर जाऊंगी, मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो मर जाऊंगी, बेटे को बुला लो, उसको बुला लो, रिश्तेदार बुला लो, बेटी को बुला लो, जमाई को बुला लो, मैं तो मरने वाली। गैस होती पेट में, बर्दाश्त ऐसा माने होता ही नहीं है। तो जब तो बोले हम झट से फिर एक कैप्सूल देते हैं उनको, गैस ठीक हो जाती है, 2-4 फायर कर देती हैं, फिर कहती है अच्छा हम चाप लाओ, परोंठे खिलाओ, अब सैर कराओ, घुमाने ले जाओ। और हमारे पास संदेशा बल्कि भेजा कि गुरु माँ को बोलो मुझे आशीर्वाद दे, मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो बेटा उनका कह रहा था वो चलने की तैयारी नहीं कर रही बुढ़ी, अभी भी कह रही स्वस्थ हो जाऊं। मैं भाई स्वास्थ्य पर तो सबका अधिकार है, एवरीबडी डिजर्व्स हेल्थ, एवरीबडी डिजर्व्स टू लिव लॉन्ग फिजिकली, ऑल्दो देयर इज अ लिमिटेशन टू दैट, सो वी शुड बी वेरी। पर चक्कर है ना जुबान पे ताला नहीं लगता, खट्टा मीठा तला सब आने दो, जीभ तो मानती नहीं, जीभ मानती नहीं, खा खा रोगी हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन के ममता फंसी रहती, और यही हाय हाय करते एक दिन प्राण निकल जाते। अब गया कहाँ? बोले कहीं नहीं गया, यहीं आएगा, फिर यहीं कहीं पैदा होगा, और ज्यादा नीचे गिरा हुआ पैदा होगा, और नीचे, यू नो, डिमोशन हो जाता है। देयर इज प्रमोशन, देयर इज अ डिमोशन। When you don't behave and live properly, you get demoted. Yes. And when you behave properly and respect the body, you get promoted. From just a manav, you become Brahma Swarup. From just a body, you become a yogi. So yogi, bhogi, rogi, 3 situations. If you don't manage your mind and senses, you will be a rogi, sick person, diseased person. And if you do it, then you will become a yogi. If you manage mind and senses and body, you will become a yogi. And if you don't do any yoga, and if you don't live a disciplined life, and you keep on eating and making your senses happy, body will, out of all this bhoga, you will become a rogi. तो भोगी को तो रोगी होना ही पड़ेगा, और भोग से पीछे हटेगा तो ही तो योगी बनेगा। बात समझ रहे हो? आपके सामने 1000 चीजें पड़ी हों, लेकिन आपकी जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए। आपके कान अपनी तारीफ सुनने के लिए मचलते ना रहे सारा समय, ये मेरी तारीफ ही करते रहो, मेरी तारीफ ही करते रहो। ये ऐसी बीमारी लगी हुई ना सबको, इसको मैं कहती हूँ लंगरबाजी। लंगर समझते हो ना, बड़े बड़े बेड़े लंगर ऐसे डालते हैं ना, द एंकर, they throw the anchor in the ocean and then the ship stays at one place.
That which holds the ship is called an anchor, and that which holds your mind is called a लंगर. तो लंगरबाजी इसको कहते हैं. आप तो बड़े ही अच्छे हो, आप तो बड़े ही अच्छे हो. सुन सुन के ना बेवकूफ़ फूलता जाता है, फूलता जाता है. फिर वो कहता है अच्छा वो दो तेरे पास चीज़ है ना, जरा मेरे को दे सकते हो? हाँ हाँ ले लो. घर उजड़वा दो तुम तो अपना. इसलिए आज का प्रैक्टिकल सुझाव दे रही हूँ. ज्यादा मक्खन जो लगाए ना तुमको, तो उसको पूछना क्या तकलीफ क्या है, क्यों बोल रहा है ऐसे. कोई गाली दे तो कभी मत पूछो, गाली देवे तो सुनो, जरूर तुमने कोई गलती करी है. कोई तारीफ करे ना ज्यादा, तो जरा ऐसा घूर के देखना उसको, मतलब क्या है, नहीं बोला क्यों, क्या मतलब है तुम्हें, पूछो उसको, बताओ क्यों बोले, क्यों तारीफ कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको, व्हाई आर यू सेइंग दिस. बिकॉज नोबडी अननेसेसरली अप्रिशिएट्स एनीवन. हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं, हमारे अंदर इतना अहंकार है, हमारे मुंह से किसी के लिए तारीफ तो निकलती नहीं. अच्छा एक छोटी सी बात मज़ेदार सुनाती हूँ. मैं जिस मकान में रही, ये शरीर जहाँ रहा, हमारे पड़ोस में अब जो हमारे आंटियाँ थीं, उनमें एक आंटी के साथ अच्छी दोस्ती थी तब मेरी. वो भी सत्संग में रुचि रखती थी, तो उनके घर भी एक महाराज जी आते थे, हम उनको सुनने जाते थे, दोस्ती थी. फिर यह हुआ जिंदगी का मोड़, हम इधर निकल गए, वो वहीं रह गई, अपना जीवन जी रही हैं वो. तो वो हमारे किसी प्रेमी को मिली तो मेरे लिए पूछती हैं, वो कैसी है जड़ी गुरुजी बन गई, वो कैसी है ना, तो कितना दूध ऐसा बोल रहे वो कैसी है, ठीक है. अच्छा, अरे तो सत्संग तो करना मुझे भी आता है, ज्ञान तो हमने उससे पहले सुना था, उसको ज्यादा नहीं आता है, मैं उससे बड़ी, मेरे को ज्यादा सुना, मैंने ही तो लगाया था उसको सुनने के लिए. कोई बड़ी बात थोड़ा है ना, सबको लगता है पता नहीं क्या हो गई है वो. जब मैंने बात सुनी तो हंस हंस के मारा तो पेट दर्द हो गया. मैंने कहा भाई उसको संदेशा दो कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपको आपका ज्ञान नहीं भूला है, और ये कि मुझे सत्संग उन्होंने सुनाया था ये नहीं भूला, तो हम तो कर्जदार हैं उनके, तो बड़ी खुशी की बात है. मतलब अब वो तो अपना मन का ऐसा कुछ जो भी है गुबार बेचारी निकाल रही होंगी. भाई क्या करें, संसार बहुत दुख देता है, बड़ा ही दुख देता है. वो कहीं तो निकालेगा ना, तो उसने मेरे पे निकाल दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. हम जब ऐसी मैं सुनती, जब ये कानों में ऐसी बात आती है तो ये मुंह से हंसी आती है, और हंस हंस के ये बेचारा पेट भी रोने लग जाता है कि कम हंसो भाई, इतना काहे हंस रहे हो. एक और बात सुनाती है, अब आज चला है ना विषय, तो एक और आना ही चाहिए. ताज़ा ताज़ा आया. हम किसी के घर में थे दिल्ली में, तो कोई 1989 में हमने दिल्ली में किसी के घर में शिविर किया था. 25-30 लोग थे. अब 89 की बात सुना रही हूँ, तो गिन लेना तुम कितने साल हो गए. तो वहाँ एक महिला ने मुझे अपने पति के साथ, वो भी आती थी सुनने, अब सालों हो गए कभी मिली नहीं, हम उधर जाते नहीं, वो कभी आते नहीं. अब तो वो हमारे साथ जो मिलते रहते हैं, उनके रिश्तेदार, तो उनको मिले, पूछे कैसी हैं, सीधी तो बात करनी नहीं ना कोई, कैसी हैं. आजकल तो सुना बड़ी बड्डी हो गई है, दिमाग ही खराब हो गया अब तो. जब मैं बात सुनी, मतलब इतने सालों बाद कोई इसके लिए ऐसा बोलेगा, ये सुन के वो हंसी छूटी कि अगला 1 घंटा दिमाग खराब के ऊपर चुटकुले चलते रहे. कहती मैं जस्टिफाई करती रहूँ, नहीं वो तो हमको अभी भी मिलते हैं, हमसे बहुत, हमको बड़ा स्नेह देते, प्यार देते, आप ऐसा क्यों कह रही. मैंने कहा तू पागल है, उसने ऐसा बोला तो तुमने आगे से कहना था कि नहीं ठीक ही कह रहे हो आप. कहती हो ना हम पागल हैं क्या कि सामने वाला ऐसा बोले तो हम ऐसे बोले. मैं कह नहीं, ऐसा जाओ है ना तो मजे लेने चाहिए. कहती नहीं, वो निंदा हो जाती, वो गलत हो जाता, हम ऐसे कैसे कर सकते. मैं चल खैर, तूने ये बात मुझे बड़े संकोच में बताया, मुझे हेजिटेंट, वेरी हेजिटेंट टू से दिस. I said no, that's fine with me, that's fine. was such an interesting देखो एपिसोड के तुम लोगों को भी सुना रहे. तो जब कोई तुम्हारी बुराई करे, निंदा करे, तुमको गाली दे, तो जानना वो तुम्हारा असली मित्र है. क्यों? आपको आपकी कमियों की ओर इशारा करा देगा जो शायद तुम्हें ना दिखती हो. दूसरे
अपने अवगुण सीधे दिखते नहीं हैं, जब कोई दिखा देता है ना तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो अवगुण नहीं है तो ये उसकी दृष्टि का दोष है, उसके लिए हम जज क्यों बने कि उसने गलत क्यों बोला और ऐसा क्यों बोला और वैसा क्यों बोला। कभी कभी जब लोग इस तरह की बात आके मुझे कहते हैं, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो मेरे किसी शिष्य के लिए हो, कि वो बुरा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, तो लगता है भाई तुम्हारे कानों को बुराई सुनने का मजा आया क्या जो तुमने सुनी थी तब? Why did you listen to that? गंदगी देखो तो क्या करते हो तुम? नाक बंद कर लेते, सूंघते थोड़ी हो कि सूंघ के देखो कितनी बदबू है, कितनी डिग्री में आ रही है। कूड़े का ढेर हो, गंदगी हो, गार्बेज बिन हो, व्हाट विल यू डू? यू विल क्लोज योर नोज एंड जस्ट run. You don't smell and check the percentage of the bad odors. So if somebody is giving a bad odor through their language, through their words, what should you do? You don't have to listen to all that crap. And if you have to listen, somehow situation ऐसी है, तब उस समय पर ये जानिए कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। बुरे आदमी को दूसरे में बुराई ही दिखेगी, अच्छे आदमी को सब में अच्छाई ही दिखेगी। और जो संत हैं उनको सब में प्रभु ही दिखते हैं, सब में सत्य ही दिखता है। तो हम जैसे होते हैं हमको वैसा ही सब बाहर दिखने लग जाता है। तो किसको क्या दिखता है ये उसका दोष, और किसको क्या नहीं दिखता है ये भी उसी का। तो हम किसी के ठेकेदार क्यों बने? हाँ, Why should you be judge of anybody? Why should you worry about who says what about who? Let them say. You live your life, live like an elephant, live like a lion, absolutely चिंता free, carefree, मस्त। हाँ? और कहा तो किसको कहा? वो शरीर को जानते हैं, शरीर के बारे में कह रहे हैं। और तुम्हारे ही बारे में कुछ नहीं जानते हो तो दूसरा क्या कहेगा तुम्हारे बारे में? तुम्हें वो जानता ही नहीं है। तुम देह हो नहीं, तुम मन हो नहीं, तुम प्राणमयी अन्नमयी कोश हो नहीं। और वो किसको जानते? वो तो इसी को जानते। The actions done by your body, the speech spoken by your tongue, they can only see that much. What is inside you, nobody knows that. Why bother? Why care? तो कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन बने कि कोई आपकी बड़ी बुराई कर रहा हो, enjoy that. That's the best time, spice of life. ये तड़का मिर्च मसाला हींग का, it's good, नहीं? It's very good. Nothing is bad. सच ये है कि आप जितने उन्नत होते जाएंगे तभी तो किसी की नजर पड़ती है। और अगर हमारे में कुछ गलती है, कमी है, और वो कोई कह रहा हो तो धीरज से सुनना चाहिए, बड़ा धीरज से सुनना चाहिए। फिर अपने मन में देखना चाहिए कि क्या मेरे मन में ये है। Be unbiased to your own mind. Listen to the statement, check, analyze. Is it there? Maybe you haven't seen it. Somebody has pointed out. Send a thank you note. I never knew I had this problem. You have pointed it out. Thank you. Thanks a ton. And this is a new terminology these days. Thanks a ton. No, why just 1 ton, 10 ton, 100 ton, million ton, billion ton? Why just 1 ton? Should be more than that.